सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आपने अभी के दिनों में सुन लिया होगा कि यूपीआई जो है, एटीएम जो है, उसका ट्रांजैक्शन महंगा होने जा रहा है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जेब को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आप पर एटीएम से पैसे निकालना महंगा पड़ने वाला है और ये महंगाई आपके लिए आएगी 1 मई से। तो क्या सच में यूपीआई और एटीएम का जो है वो ट्रांजैक्शन का जो फीस है वो बढ़ने वाली है? क्या सच में वो महंगा होने जा रहा है? यूपीआई को लेकर बड़ी खबर। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को तगड़ा झटका। देश में होने जा रहा बड़ा बदलाव। देखो, आंसर तो इसका यस है कि वो महंगा होने वाला है। कितना महंगा होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और क्या क्या नए रूल्स जो है वो लोग जानना भी चाहते हैं। क्या क्या नए रूल्स जो है वो सरकार ने, गवर्नमेंट ने अप्लाई करने वाली है, लागू करने वाली है। इस अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं यूपीआई और एटीएम के ट्रांजैक्शन के ऊपर। आज मैं उस सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि लोगों को नए रूल्स भी जानना है और क्या सच में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं। आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखो यूपीआई की रूल पता करेंगे और एटीएम के। देखो, 1 अप्रैल से ये रूल लागू होंगे। 1 अप्रैल से जो है वो ये रूल लागू होंगे किसके ऊपर? यूपीआई एंड एटीएम। ये रूल जो है वो यूपीआई और एटीएम के ऊपर जो है वो लागू होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही पता करने वाले हैं कि क्या क्या चीज है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूपीआई और एटीएम के नए रूल्स को। तो देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी मैंने पीपीटी बना के रेडी कर ली है, कौन कौन से नए रूल्स हैं। तो हम उसके बारे में अभी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं। हाँ, ये ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है? इनएक्टिव नंबर्स के यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट करना। ये सबसे पहला रूल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मेरे साथ भी हो रखा है, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आपको भी पता होगा कि आजकल आपके पास ये फोन आते होंगे कि सर प्लीज रिचार्ज करवा लीजिए कंपनीज की तरफ से, नहीं तो आपका मोबाइल नंबर बंद हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। तो अब से नया रूल क्या आएगा कि जो भी आपका अगर नंबर इनएक्टिवेट हो चुका है तो 1 अप्रैल के बाद उसका जो यूपीआई अगर उससे लिंक है तो वो यूपीआई ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो यूपीआई जो है वो नंबर से जिस रिलेटेड से यूपीआई ऐड है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान का रखना है। इससे वेल जो कंपनीज है लाइक जियो, वोडाफोन, ये एयरटेल वगैरह, इन सब का बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब जो है वो रेगुलरली आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा अपने नंबर के थ्रू कि भाई मेरा नंबर जो है वो कहीं डीएक्टिवेट ना हो जाए, इस लिंक से जो यूपीआई है वो डीएक्टिवेट ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका नंबर मान लो यहाँ पे कंपनी वाले क्या करेंगे कि आपका नंबर डीएक्टिवेट करके किसी दूसरे को पकड़ा दिया, तो अब नंबर किसके लिंक है? आपके। तो उस हिसाब से वो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो, अगर आपका नंबर एक लंबी टाइम तक इनएक्टिवेट रहता है तो उसके लिंक यूपीआई डीएक्टिवेट हो सकता है, लिंक यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? यूपीआई न्यूमेरिक यूपीआई आईडी के लिए कंस्टेंट देना। देखो, अगर आपको कोई न्यूमेरिक यूपीआई आईडी असाइन होती है तो आपको उसके लिए एक्सप्लिसिट कंस्टेंट देना होगा, ताकि ट्रांजैक्शन कोई एक्यूरेसी और सिक्योरिटी जो है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है। तीसरा, अगर देखें बात यूपीआई से रिलेटेड, तो मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को वीकली अपडेट करना। तो बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को वीकली बेसिस पर अपडेट करना होगा, ताकि रिसाइकल नंबर से रिलेटेड गलत ट्रांजैक्शन ना हो। तो ये चीजें सारी उस पहले रूल के अंदर आ गई है, ये बैंक के लिए, ठीक है, अपने लिए नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एटीएम की। यूपीआई से रिलेटेड एक ही है, कुछ ये थे। अब जो है एटीएम से रिलेटेड कुछ काफी है ना मेजर अपडेट आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है वो उसके बारे में बात करते हैं, एटीएम विड्रॉल फीस में बढ़ोतरी। ये देखो, ये सबसे मेन जो रूल है वो आपने सुना होगा। एटीएम जो है ना, ये एटीएम विड्रॉल फीस में बढ़ोतरी। तो ये आपने देखा होगा, एटीएम से कैश विड्रॉल करने पर जो फीस थी वो अब 21 से 23 पर ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब 21 और 23 है ना, तो या तो ये 19 से 21 है या ये 21 से 23 है, ये अपने को कंफर्म करना है। क्योंकि ये बात तो तय है कि 2 रुपए जो है वो बढ़ी है, या तो वो 19 से 21 हुई है या फिर वो 21 से 23 हुई है।
₹2 बढ़ी है, ठीक है। ये चेंज 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, तो मतलब 1 अप्रैल लग चुका है, तो इसका मतलब ये लागू भी हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज, फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट। अच्छा, आपको फ्री ट्रांजैक्शन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है आपको चार्ज देना पड़े। तो फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या फ्री ट्रांजैक्शन, कहाँ कहाँ पे कितना कितना फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलने वाला है। आपको अपने बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी, 5 फ्री, ठीक है। और दूसरे बैंक्स के एटीएम पर कुछ फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी जो कि लोकेशन के हिसाब से अलग होंगी। तो देखो, पहले तो आपको जो है वो 5 फ्री मिलेंगी आपके खुद के बैंक के ऊपर, बाकी दूसरे के जो बने हुए इसको आई थिंक इंटरचेंज बोलते हैं। जैसे कि आपका जो बैंक है वो एसबीआई है, आपका सॉरी एटीएम एसबीआई है, और आप एसबीआई के अगर उसके एटीएम की एसबीआई के अंदर ही जाते हैं पैसे निकालने, तब तो आपको ट्रांजेक्शन नहीं लगेगा। मान लो आपका जो है वो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, और फिर आप इसमें जाते हैं एसबीआई में, और एसबीआई के एटीएम में जाते हैं, तो शायद आपको इसमें वो जो है वो चार्ज लग सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, आप अपने बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब देखो एक और चीज, एक तो क्या है अपने बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। एक चीज आ रहा है फाइनेंशियल और दूसरा आ रहा है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल तो क्या होता है, जब आपने अपने एटीएम से जो है वो कार्ड डाल के क्या निकाले, पैसे। और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, जब आपने एटीएम से क्या निकाले कि भाई मेरे को ये जानना है कि मैंने पिछले मेरी 5 जो है वो ट्रांजेक्शन कितनी कितनी थी, तो वो मेरे को जानना है। तो उसके अंदर आई थिंक नॉन फाइनेंशियल के ऊपर कुछ लिमिट के बाद ₹1 की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, ये आपको इतना ज्यादा लॉस क्यों नहीं होगा इसमें, क्योंकि नॉर्मली जो है वो काफी ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास जो है वो स्मार्टफोन आ चुके हैं। तो स्मार्टफोन से नॉर्मली हम क्या है हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, फोन पे की, गूगल पे की, तो उससे हमें ट्रांजेक्शन का पता चल जाता है। वो भी फिर भी महीने के अंदर जो है वो 3 से 5 आई थिंक फ्री है, 3 से 5 है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, 3 से 5 जो है वो ट्रांजेक्शन फ्री है। उसके बाद मे बी ₹1 या ₹2 का जो है वो छोटा ट्रांजेक्शन जो है वो छोटी सी फीस लगेगी, ठीक है। तो इससे ज्यादातर मेरे को नहीं लगता आपको इतना नुकसान जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अब जो है मेट्रो एरिया में अदर बैंक एटीएम, ये वाला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेट्रो एरिया में अदर बैंक एटीएम 3 फ्री ट्रांजैक्शन होंगे मेट्रो एरिया में, और नॉन मेट्रो एरिया में जो बैंक एटीएम है वो 5 फ्री होंगे। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, मे भी मेरे को ये इंफॉर्मेशन गलत हो मान लो, क्योंकि हमने गूगल से निकाली है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे इस जगह पे जो है ना, जैसे मेट्रो के अंदर 5 हो सकता है और नॉन मेट्रो के अंदर 3 हो सकता है, या फिर नॉन मेट्रो में 5 और मेट्रो में 3, ये दोनों ही पॉसिबल है। इन दोनों में से कोई एक चीज है, या तो ये वाला सिनेरियो राइट है या फिर ये वाला सिनेरियो राइट है, ठीक है। उसके बाद देख लो 3 फ्री ट्रांजेक्शन, और नॉन मेट्रो में अदर बैंक एटीएम जो है वो 5 फ्री ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन फ्री लिमिट्स के बाद यानी कि ये 5 फ्री या 3 हो, जो भी इन दोनों में से कोई भी एक हो, अगर आपने फ्री निकाल लिया, उसके बाद हर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन के लिए ₹23 का, यानी कि 23 नहीं है, ये 2 है, पहले 21, उसके बाद अब क्या हो गया 23, मे बी अभी पहले 19 होगा या 21, इन दोनों में से, या तो 19 से 21, अगेन मैं कंफर्म कर रहा हूं, या 19 से 21 होगा या फिर 21 से 23, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो कुल मिला के हमें मोटा मोटी ये समझना है कि कितना फर्क हुआ है, ₹2 का फर्क है, ₹2 की बढ़ोतरी हुई है। आ गया समझ में? चलो भाई, तो ये हो गया अपना, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि यूपीआई एंड एटीएम, यूपीआई एंड एटीएम, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन फीस है क्या क्या लगेगी, कितनी कितनी लगेगी, बहुत ही सिंपल छोटी सी शॉर्ट में हम टाइम में मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना ट्रांजैक्शन फीस जो है वो लगने वाला है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गूगल से मैंने इंफॉर्मेशन उठाई थी, और दूसरा आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको इनकी जरूरत है उनको शेयर भी जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।